Good morning to all of you. Today we will start our next topic is the velocity of longitudinal wave in fluid or in a pipe. Medium is fluid और air. So इसके अंदर जो है सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक piece of pipe length. We are considering it according to the x-axis. कि हम डिस्टेंस जो है वो x-axis से ले रहे हैं इसका. तो सबसे पहले हमने एक पोर्शन अज्यूम किया है A to B. ये जो है वो पाइप का पोर्शन है. ए का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो है वो है एक्स डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस है एक्स प्लस डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स जो होगा वो लेंथ हो जाएगी पाइप की. तो सबसे पहले हमने कंसिडर किया है इसकी लेंथ जो है वो डेल्टा एक्स है और जो क्रॉस सेक्शन है एरिया इसका वो हमने मान लिया अल्फा. जब हमने इसके ऊपर जो कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया है. ओरिजिनल जो इसकी क्रॉस सेक्शन और लेंथ है वो ये. उसके बाद में क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो वेव्स होती हैं जो मूव करती हैं. जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है ये उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं. द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ दिस वेव इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. उसके बाद में हम जो है कंसिडर करते हैं कि क्योंकि इन वेव्स को जनरेट करने के लिए ये एक तरह के जो हैं कंप्रेशनल वेव्स हैं. तो इनको जनरेट करने के लिए हमें प्रेशर की एक्सर्ट करना पड़ेगा सिस्टम पे. तो सबसे पहले ए पॉइंट जो बाउंड्री है पाइप की एक साइड की वहाँ से हमने कोई प्रेशर पी एक्सर्ट करेंगे इस पे. सबसे पहले इस पे हमने कोई एक पी प्रेशर एक्सर्ट किया. तो आफ्टर दैट दिस बाउंड्री विल मूव ड्यू टू दिस प्रेशर. इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू ए डैश. सो जो ए डैश है वो इसकी न्यू बाउंड्री होगी आफ्टर दिस प्रेशर. अब सपोज कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ए से ए डैश का वो मान लेते हैं वाई हुआ है. अब क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ से जो पार्टिकल्स थे एयर के उन पार्टिकल्स के ऊपर इंस्टेंट प्रेशर लगा है यहाँ से. लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल हैं उन पे प्रेशर जो है वो इंस्टेंट एक्सर्ट नहीं होगा. ओके. सबसे पहले हम इसमें ये चीज़ भी देख लेते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी डिस्टेंस है उनके बीच में, काफ़ी दूर दूर हैं. तो उनके बीच में जो है कोलिजन्स नहीं हो रहा है. और कोलिजन नहीं हो रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है पार्टिकल क्योंकि रैंडमली मोशन में है तो रैंडमली मोशन होने के कारण से पार्टिकल काफ़ी दूर हैं तो उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग जो है उनमें कोई कोलिजन नहीं हो रहा. एक्चुअली में वो जो है ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ दिस मीडियम वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं. बट उतना प्रेशर या उतनी एनर्जी उनके पास में नहीं है कि वो दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करें और वेव जो है वो एक मोमेंटम को ट्रांसफ़र करेंगे और वो मोमेंटम ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम के कारण से जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में और इस तरीके से जो वेव जो है वो जनरेट होगी. तो जैसे ही हम प्रेशर जनरेट करेंगे पी इस पे पी जनरेट एक्सर्ट करने के बाद में यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ये प्रेशर इंस्टेंट लगेगा. तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे यहाँ पर जो पार्टिकल्स है पहले अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग मान लेते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस से में स्मॉल वाई मान लेते हैं कि वाई डिस्टेंस से जो है वो वाइब्रेट कर रहे थे. अब जैसे प्रेशर इस पे एक्सर्ट होगा तो क्या होगा वो वाई जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा. वो वाई यहाँ से इंक्रीज होगा तो उस वाई से जो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे ये पार्टिकल से ये जो है अब कोलाइड करेगा क्योंकि इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर मिला है और वो प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ फोर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करेगा. और जैसे कोलिजन होगा दूसरे पार्टिकल से कोलिजन के कारण से वो उनको मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा. तो यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे उनमें वो मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा और इस तरीके से जो है जितना पार्टिकल यहाँ पर एक्सर्ट हुआ है पी उसके अलोंग
दूसरा जो पार्टिकल्स के कारण से जो है यहाँ से मोशन में होगा, उसके कारण से इस तरह से मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा इसमें। और जैसे-जैसे मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, पार्टिकल्स जो है ऐसे-ऐसे एनर्जी का ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा और पार्टिकल इस एक गैप में जो जब प्रेशर नहीं था तो उस टाइम पे पार्टिकल जो मूव नहीं कर रहे थे, बट जैसे प्रेशर होगा तो ये एक डायरेक्शन मिल जाएगी इसको और उस डायरेक्शन में जो है ये मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो इनिशियली यहाँ पर जो पॉइंट्स थे, पार्टिकल था, उसके ऊपर सिर्फ यही प्रेशर लग रहा था P और जिसके कारण से डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इसमें y का। जो A जो है A डैश तक जा रहा है वो y डिस्प्लेसमेंट से जा रहा है। तो जब पार्टिकल यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स होंगे इन पे जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो उसके कारण से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट ये वाला एडिशन होगा उसमें y डिस्प्लेसमेंट प्लस सम एक्स्ट्रा टर्म ऐड होंगी और वो टर्म होगी ड्यू टू दिस कोलिजन ऑफ दिस पार्टिकल्स के कारण से जितना जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि एक्स्ट्रा इसके पास में जो है कुछ ना कुछ पार्टिकल्स पहले से ही इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग जो है वाइब्रेट कर रहे थे, तो उनके वाइब्रेशन के कारण से एक टर्म और ऐड हो जाएगी इन पार्टिकल्स पे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा जिसके कारण से, और वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। जो डेल्टा एक्स है वो क्योंकि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स के साथ में ये कोलिजन होगा और कोलिजन होने के कारण से जो है पार्टिकल इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसका बी एंड का। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बी का, बी से बी डैश, वो रहेगा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सिमिलरली जैसे ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है प्रेशर के, तो जितना प्रेशर लगेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर बी का बी डैश पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली उसके ऊपर इतना प्रेशर एक्सर्ट होगा p प्लस डी पी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। जस्ट रिप्लेसिंग दिस डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट बाई प्रेशर कंपोनेंट। ये चीज़ें इसके बाद में हम सबसे पहले अभी जो है वो नेट प्रेशर एक्सर्ट जितना ड्यू टू दिस जो हमने बाहर से प्रेशर लगाया इसके कारण से जो है जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है या नेट प्रेशर कितना एक्सर्ट हुआ है सिस्टम पे, तो हम वो निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है सिस्टम का। तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू में लेंथ। तो हमने सबसे पहले जो है ओरिजिनल जो सिस्टम था उसका या पाइप का जो पोर्शन है उसका हमने जो है क्रॉस सेक्शन माना अल्फा और डेल्टा एक्स उसकी लेंथ है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया उसका अल्फा इंटू डेल्टा एक्स। तो अल्फा इंटू डेल्टा एक्स जो होगा वो ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया इसका। अब जैसे प्रेशर एग्जर्ट होगा, इस प्रेशर एग्जर्ट होने के बाद में जो है वॉल्यूम क्या होगा, न्यू वॉल्यूम जो होगा वो होगा। अब जो है डिस्टेंस बची, अभी पहले जो बी का डिस्टेंस यहाँ था जो कि था एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अब उसमें जो है ये टर्म और ऐड हो जाएगी वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो अभी जो लेंथ बनेगी एरिया सेम रहेगा क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ से नेट फ्लो हो रहा है उतना ही आउट हो जाए, यानी इन फ्लो और आउट फ्लो सेम है। तो इसके कारण से जो नेट एरिया जो हो रहेगा सिस्टम का वो इक्वल रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, बट जो लेंथ है वो वेरी कर जाएगी इसकी। तो पहले जो लेंथ थी बी पॉइंट का डिस्टेंस था वो था एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अब हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। और ए का डिस्टेंस पहले एक्स था, अब हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब इनको जो है वो माइनस करेंगे और नेट जो है वो लेंथ निकल जाएगी। तो अल्फा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस में जो है वाई ए कंपोनेंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स प्लस वाई रहेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम आफ्टर द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द ए पॉइंट और ऑन अ पीस ऑफ पाइप। अब जो है नेट अब चेक कर रहे हैं कि इसका जो है इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ ड्यू टू दिस प्रेशर। तो ओरिजिनल वॉल्यूम ये है, न्यू वॉल्यूम ये है, तो इनको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो है इंक्रीज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब जो होता है क्योंकि इसके अंदर जो है एक टर्म हम एक और इंक्लूड करेंगे जो कि होती है वॉल्यूम एंड स्ट्रेन।
वॉल्यूम स्ट्रेन जो होती है इनको हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है अभी कि ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड होने के कारण से इसका वॉल्यूम वेरी कर रहा है। सिस्टम का जो पीस ऑफ पाइप है उसका वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम का स्ट्रेन आ रहा है। तो वॉल्यूम का स्ट्रेन क्या होता है, उसको डिफाइन करते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम आ रहा था अल्फा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम था अल्फा डी एक्स। यहाँ पर इसमें पुट अप करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वन टर्म वी ऑलरेडी और दिस volume strain is dy by dx. Now we will calculate the net pressure. Now here the pressure at B point is exerted P, and at B dash is P plus dP by dx into delta x. So at B point it will be this. Now the net pressure is we can say that original pressure or the pressure exerted by one end which is from the outside और external pressure, ये जो है वो बाहर से प्रेशर लगाया गया है। तो क्वांटिटी को हम जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन होता है थ्री टाइप्स के होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पर हम जो है वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम ले रखा है, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रेन आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि डी वाई बाई डी एक्स है। स्ट्रेस जो होता है वो होता है प्रेशर, स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं जैसे प्रेशर। तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू, के जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब माइनस इसका जो पी को हम माइनस लगाते हैं क्योंकि इस प्रेशर जो है हमने बाहर से एक्सर्ट किया है, फ्रॉम आउटसाइड वी आर एक्सर्टिंग दिस प्रेशर, so P will be negative. There will be a sign in case that increase in pressure or decrease in volume you can see. उसके बाद में P को जो है यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इन फॉर्म ऑफ K, जो आ जाएगा P इज इक्वल टू माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। नाउ अब हम चेक करते हैं कि नेट फोर्स कितना लगा इसके ऊपर इस सिस्टम में, जैसे प्रेशर को एक्सर्ट किया तो नेट फोर्स कितना या नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ सिस्टम के ऊपर। तो पहले P हमने आउटसाइड से लगाया है, यहाँ पर जो इनफ्लो में प्रेशर लगा है वो P है, आउटसाइड की तरफ जो फ्लो आउटसाइड जा रहा है उस पर प्रेशर है P प्लस डी पी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो नेट हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे P को, तो ये बन जाएगा डी पी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हो गई डी पी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया डी पी इंटू डी एक्स, डी पी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये है नेट प्रेशर। अब नेट प्रेशर, और प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं फोर्स, so force will be pressure into area, और area we have already assumed that it is alpha, so alpha will be there, so this term will be the force, you can say that is the force from this। ये अब जो है P की वैल्यू हमारे पास में पहले से है, तो हम P को यहाँ पर पुट अप करेंगे। इसको पुट अप करने के बाद पे ये कुछ ऐसे बनेगी, इसको डेरिवेट करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। यानी फोर्स जो है वो लग रहा है माइनस अल्फा टाइम अल्फा इंटू के सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। अब जो है दूसरी टर्म हम इसका फोर्स का दूसरा फोर्स निकालते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एरिया। अब क्योंकि यहाँ पर जो है मास को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर जो है एयर मीडियम है और एयर के पार्टिकल्स का मास जो हर पार्टिकल का अलग अलग मास है, हम कहें कि पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो हम यहाँ पर जो है एक नेट फोर्स, क्योंकि जैसे हम स्मॉल पोर्शन लेंगे यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन लेंगे तो उसका कुछ अलग मास होगा,
जो जैसे-जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, इसका मास जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम मास ना लेके यहाँ पर हम लेंगे डेंसिटी। बिकॉज़ डेंसिटी जो है, चाहे आप इस मीडियम को इतना पोर्शन लो चाहे फुल पोर्शन, डेंसिटी ऑलवेज़ कांस्टेंट रहेगी। और क्योंकि यहाँ पर सिस्टम जो है वॉल्यूमेट्रिक है, तो इसलिए डेंसिटी भी हम वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी लेंगे। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो यहाँ से मास आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम जो है, हम ओरिजिनल वॉल्यूम ले रहे हैं, वो होता है, वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ओरिजिनल वॉल्यूम है अल्फा इंटू डेल्टा एक्स, तो उसको यहाँ पर पुट अप करेंगे अल्फा इंटू डेल्टा एक्स, और डेंसिटी हमने अज्यूम कर ली रो है। तो यहाँ से फोर्स मास आ गया उसका ये। एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि सिस्टम जो है अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेट या डिस्प्लेसमेंट उसका वाई कंपोनेंट में होने लग रहा है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि अब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, या प्रेशर जो है और एक्सेलरेशन और प्रेशर की डायरेक्शन अपोजिट्स हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव साइन में लगेगा। सेकंड डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, वाई में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को वाई कोऑर्डिनेट में अज्यूम किया है। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट अप करेंगे, यहाँ से फोर्स आ जाएगा माइनस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा एक्स इंटू रो। अब एक फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये आ रहा है, दूसरा फोर्स जो है हमने इन फॉर्म ऑफ ड्यू टू द प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर के कारण से जो फोर्स आ रहा था सिस्टम पे, वो ये आया था। तो दोनों इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट करने के बाद में ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। इसमें जो टर्म्स सेम है उनको कैंसिल आउट करेंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जो कि सिमिलर इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ वेव इक्वेशन। और जो ये कंपोनेंट है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करा क्योंकि इसको हम बोलते हैं ये है डेंसिटी अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जब हम इसकी डायमेंशंस निकालेंगे तो वो आएगी वेलोसिटीज की डायमेंशंस, तो ये वेलोसिटी के स्क्वायर की डायमेंशंस आएंगे। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि v जो आएगा वेलोसिटी, दैट विल बी k अपॉन रो ओवर द अंडर रूट ऑफ दिस। तो ये आ गई इसकी वेलोसिटी ऑफ longitudinal wave in its air or fluid medium, and this velocity is here in this article, the velocity is the longitudinal waves, velocity of the longitudinal waves। यहाँ पर जो वेव हमने कंसिडर किया है वो है longitudinal waves in a air। Okay, this will be the next topic. From here we will do one more formula for the velocity of the same longitudinal wave in air. In that previous article, we have already discussed that the velocity of air or a longitudinal waves are depending on the modulus of elasticity by the density of the medium. But actually, there is some formulas जिनसे जो है वो नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट किया है इन एयर। तो पहला इसमें फॉर्मूला है न्यूटन फॉर्मूला। तो न्यूटन फॉर्मूले में क्या है कि इसने जो है सबसे पहले अज्यूम किया था कि जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है इन एयर इज आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल इट मीन्स इसमें सिस्टम के अंदर जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ इसने अज्यूम किया है पहले इसमें। और दूसरा है कि जो हीट जनरेट होगी इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन इज डिसिपेटेड टू द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मीन्स एक्सपेंशन, द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम रिमेन कांस्टेंट। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ऐसे होगा कि जो वेव जैसे ये चल रही है, अब ये वेव चल रही है, यहाँ पर जो वेव आ रही है जैसे ये आ रहा है, तो इसमें जो ये रीजन है ये कंप्रेशन का रीजन है, ये फिर एक्सपेंशन का रीजन है। तो इसने अज्यूम किया जो हीट, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल कंप्रेशन वाले में जो है पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आएंगे, तो इनके बीच में हीट प्रोड्यूस होगी, जबकि कंप्रेशन के अंदर वो हीट रिलीज होगी। तो इसने कहा कि जो अमाउंट ऑफ हीट इसमें जो अब्जॉर्ब, इस साइड में जो कंप्रेशन में जो हीट जनरेट हो रही है या रिलीज हो रही है,
इसमें जो हीट जो डिसिपेट होगी वो इक्वल रहेगी दोनों के केस में। तो और टेम्परेचर जो है वो इसके कारण से मेंटेन रहेगा कांस्टेंट। तो ये 2 चीज़ें अज़्यूम की है। उसके बाद में मास ऑफ ए गैस, अब हमने आइडियल गैस इक्वेशन मानी है इसके अंदर कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और ये क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये कांस्टेंट इक्वल हो जाएगी। अब क्योंकि पी और वी जो है सिस्टम के, इसके अंदर पी को हम वेरी कर रहे हैं एक्सटर्नली और वी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरी कर रहा है पी पे, तो इसके अंदर पी और वी वेरिएबल्स हैं एक दूसरे के, तो इनको डिफरेंशिएट कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ से इसको रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसी आ जाएगी। अब यहाँ पर ये सिमिलर इक्वेशन बन रही है कि ऊपर आ रहा है प्रेशर जो कि है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ से तो आ रहा है स्ट्रेस, बाय में ये नीचे आ रहा है चेंज इन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम जो कि होगा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यानी चेंज इन प्रेशर है ऊपर और नीचे वॉल्यूम स्ट्रेन जो कि बनता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ से के आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो यहाँ के की जगह यानी कि प्रेशर, के को रिप्लेस कर सकते हैं प्रेशर से। तो जो प्रीवियस आर्टिकल है जिसके अंदर हमने डेंसिटी वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव या साउंड वेव इन